भरमार है आईपीएल को लेकर। जैसे ही कोलकाता नाइट राइडर्स से खबर आई थी कि वहां के दो प्लेयर्स पॉजिटिव टेस्ट कर गए, लेकिन दिक्कत तब बढ़ी जब चेन्नई सुपर किंग्स के खेमे से भी पहले 3 केसेस की बात आई। फिर यह आया कि सीईओ काशी जो है वो नेगेटिव टेस्ट कर गए, लेकिन कोच लक्ष्मीपति बालाजी को लेकर अब बवाल जो है बढ़ गया है। अब हुआ यह है कि कल तक बीसीसीआई ये कह रहा था कि नहीं, हम मैचेस ऑन शेड्यूल रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, टीमों के टेस्ट हो रहे हैं। वहां पर कोलकाता और दिल्ली को कह दिया गया था कि आप हार्ड क्वारंटीन में चले जाएं, क्योंकि वैसे भी इनके मैचों में वक्त था। लेकिन जब दिल्ली में 4 टीमों को लेकर हड़कंप मच गई, उसके बाद से अब टीमों ने मना कर दिया है। टीमों ने मना कर दिया है। चेन्नई ने कहा जी हम नहीं खेल सकते, क्योंकि अगर उन्हीं के खेमे से खबर आई है तो वो कल यानी कि बुधवार को दिल्ली में मैच नहीं खेल सकते। तो स्पोर्ट्स तक पर मैं आपको बता दूं कि आज का जो मैच है, जो आज रात को मुंबई और हैदराबाद का मुकाबला है, वो आखिरी मुकाबला है फॉर सम डेज। कुछ दिनों के लिए ये आखिरी मुकाबला है जो आज रात को खेला जाएगा। इसके बाद कुछ दिन आईपीएल के मैचेस नहीं होंगे। अब 2 कोशिशें की जा रही हैं। एक कोशिश है कि क्या सारी टीमों को आप मुंबई लेकर जा सकते हैं, जो ओरिजिनल प्लान था इनका कि 3 मुंबई के वेन्यूज, 1 पुणे का वेन्यू, उसी में आप रखते और ट्रैवल की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन चूंकि महाराष्ट्र में तब केसेस बढ़ गए थे और उसके बाद हर स्टेट एसोसिएशन को अपना लालच था कि मुझे भी दे दो, मुझे भी दे दो, मुझे भी दे दो, तो उन्होंने 6 वेन्यूज पर ये सर्कस सारी चलाने की कोशिश की। लेकिन अब जब आप ट्रैवल भी करवा रहे हैं हर टीम को, और उसके बाद अभी जैसे दिल्ली और अहमदाबाद में हो रहे हैं, तो अगला राउंड तो कोलकाता और बैंगलोर में है। और कोलकाता और बैंगलोर भी कोई ऐसा नहीं है कि दोनों शहर बड़े ठीक ठाक चल रहे हैं। बैंगलोर तो दिल्ली से पूरा मुकाबला कर रहा है। नंबर ऑफ केसेस देश में एक दिन में हाईएस्ट किसके होंगे। और कोलकाता में भी आप जानते हैं कि पोजीशन इतनी ज्यादा अच्छी नहीं है। अब 2 बातें जैसे मैंने कहा, एक, क्या ये सारा का सारा जो आईपीएल है वो आप मुंबई लेकर जा सकते हैं? उसके लिए इतना आसान नहीं होगा, कोशिश की जा रही है। उनका ये मानना है कि वहाँ की ग्राउंड्स जो हैं वो तैयार हैं, कुछ प्रैक्टिस फैसिलिटीज थी, कुछ वानखेड़े स्टेडियम ने तो मैचेस होस्ट किए, और वहाँ पर होटल्स की कमी नहीं है, बट दे आर ट्राइंग टू फिगर दैट आउट। लेकिन अभी जो एज ऑफ नाउ है सिचुएशन, वो ये भी है कि हो सकता है कि जो तय वेन्यूज हैं इसी पर आईपीएल चले। लेकिन यह तय है कि आज के मैच के बाद अब अगले कुछ दिन मैच नहीं होंगे। मेरा यह मानना है कि वीकेंड तक आई थिंक सबको आपको हार्ड क्वारंटीन में डालना पड़ेगा। जैसे चेन्नई ने अगर कल से अपना हार्ड क्वारंटीन शुरू कर दिया है 5 या 6 दिन का, फ्रेंचाइजी कह रही है 5 दिन, बोर्ड कह रहा है 6 दिन भी अगर हम मान के चले तो चेन्नई इस हफ्ते नहीं खेल सकता। और ये सोचना भी गलत था कि चेन्नई का कल का जो मैच है राजस्थान के साथ वो खेल लेते, जब उस खेमे से खबरें आई थी कि वहां पर पॉजिटिव केसेस हैं। तो अगर आप कल से, जो कल बीता हुआ कल है, वहां से भी अगर आप 6 दिन का क्वारंटीन लेकर चले तो ज्यादातर टीमों को इस हफ्ते आप खिला नहीं सकते। और मुझे लगता है कि यह भी एक वाजिब बात रहेगी। अगर आप आईपीएल को कैंसिल नहीं कर रहे हैं, अगर आप आईपीएल को कंटिन्यू करना चाहते हैं, 2 ऑप्शन है। एक, आप कैंसिल कर दें। दूसरी ऑप्शन है कि आप इसको ऑल्टर करें और उसके बाद उसको फिर रीशेड्यूल करें। तो मुझे लगता है कि अभी तक कैंसिलेशन वाली इन्होंने ऑप्शन तो नहीं एक्सरसाइज की है, लेकिन जो रीशेड्यूल कर रहे हैं उसमें भी 2 ऑप्शंस हैं। क्या मुंबई लेकर जा सकते हैं, या फिर अभी एज ऑफ नाउ जिन शहर में वहीं पर किया जाए। लेकिन अब कई खिलाड़ी हैं, कई खिलाड़ियों से हमारी भी बात हुई है, और आप जानते हैं कि इस वक्त सबसे ज्यादा अगर कोई डरा होगा तो वो खिलाड़ी डरा होगा, क्योंकि अब तक जो खिलाड़ी थे वो अश्योर्ड थे। उनको लगता था यार बायो बबल में है, बायो बबल बस नहीं हो सकता, वो हो गया। अब ये भी कह देना बड़ा गलत होगा कि कसूर किसी का नहीं है, ये तो हो गया। बायो बबल में केस तभी आएगा जब कोई ना कोई उसमें चूक हुई है। अब ठीक है, वरुण चक्रवर्ती का केस तो कल आपको सबको पता ही है, लेकिन सवाल यह भी है कि चेन्नई सुपर किंग्स के खेमे में ये चूक कहां से हुई। क्या लक्ष्मीपति बालाजी या जो बस के क्लीनर की बात आ रही है, उनको ये वायरस कहां से मिला? क्या उन्होंने भी बायो बबल का उल्लंघन किया है, या जब टीम्स दिल्ली आ रही थी मुंबई से उस वक्त हुआ है? फिर वही बात आ जाती है। तो ये तमाम चीजें हैं, लेकिन एज ऑफ नाउ मैं आपको ये खबर दे सकता हूं कि आज का मैच आखिरी मैच है। आज का मैच आखिरी मैच है फॉर सम डेज, और आप देखेंगे इसकी अनाउंसमेंट आज दिन में कभी भी होगी। उसके लिए आप स्पोर्ट्स तक को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन की घंटी बजाइए। बड़ी खबर है, हर खबर आपको सबसे पहले स्पोर्ट्स तक पर ही मिलेगी। लेकिन आज के मैच के बाद अब क्या होगा
क्या ये दोनों टीमें दोनों जो वेन्यूज हैं वहीं पर इन मैचेस को आगे से आप ऑर्गेनाइज करेंगे? जाहिर तौर पर जो डबल हेडर्स हैं वो थोड़े बढ़ जाएंगे। लोग कह रहे हैं कि जी आप 5-6 दिन का ब्रेक लेके 5-6 दिन जून में आगे कर दें, वो मुमकिन नहीं है क्योंकि आपको वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप भी खेलनी है, उसका फाइनल खेलने जाना है आपको इंग्लैंड। तो ज्यादा से अगर आपके पास गुंजाइश रहेगी आगे करने की 30 मई की बजाय 2 या 3 दिन की रहती है, लेकिन अब इनको डबल हेडर्स थोड़े से बढ़ाने होंगे। अब ये भी डिपेंड करता है कि आप हर टीम का क्वारंटीन देखेंगे। जैसे आपने कोलकाता को परसों रात से अगर क्वारंटीन में डाल दिया था, दिल्ली को आपने कल डाला, बाकी टीमों को भी आपने कल डाला है, तो 5 दिन 6 दिन की मियाद आपको देखकर उसके बाद टीमों को 1-2 दिन भी तो देने होंगे ना। ऐसा नहीं है कि मेरी आज क्वारंटीन खत्म हो गई कल जाके मैं मैच खेल लूंगा। तो मुझे जो लगता है वो ये है कि कम से कम ये वीकेंड से पहले तो मैचेस नहीं होंगे। जल्दी से जल्दी अगर आप दोबारा से मैचेस होने शुरू होंगे तो वीकेंड के करीब जाके होंगे। तो ये खबर आपको हम देते रहेंगे। इसके लिए आप प्लीज स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और नोटिफिकेशन की घंटी जरूर बजाइए।